हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल RSSI स्ट्रेटेजी में स्वागत है। तो आज हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। मेरा RS में किस प्रकार का टाइम टेबल मैंने अपनाया, मेरा RS में चयन हुआ, तो इस पे भी बात करेंगे। और बहुत सारे टॉपर्स जो किस प्रकार का टाइम टेबल अपनाते हैं, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की है जो भी मेरे आसपास हैं मेरी जानकारी में। तो सबसे मैंने ये सीखा है यूट्यूब पर वीडियो से कि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या है। स्वयं का टाइम टेबल आप बनाते नहीं हो, आप देखते हो यार वो तो इतने बजे उठ करके इस प्रकार पढ़ता है, उसने कोर्स कर लिया, कोई फोन पर आपको बताता है। हालांकि बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन आपको दूसरे की तरफ नहीं देखना है, आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है। आप सोचते हो कि पता नहीं यार वो टाइम टेबल से कैसे पढ़ रहा है, आप दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो करते रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्वयं का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। इस संबंध में एक रोचक बात मेरी याद आई है, इससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 5 ऊंट लेकर के कोई व्यक्ति किसी नगरी में गया, तो वहां उसने जाकर के देखा भी अपने ऊंट है वो गिन लेने चाहिए भी, अपने पास कितने ऊंट हैं ताकि कोई चोरी ना हो यहाँ। तो उसने वहां अपने ऊंट गिने, तो वो सबको गिन रहा था, 1 2 3 4, इस तरह 4 गिन लेता, खुद को नहीं गिनता था। तो वहां वो राजा के पास गया भी, राजा आपकी नगरी में मेरा ऊंट चोरी हो गया है। तो राजा ने कहा भी चलो आप देखो किसी और व्यक्ति को उस ऊंट पर चढ़ाता कि आप नीचे उतरिए गिनेगा। तो वह व्यक्ति भी खुद को नहीं गिनता, कहता 4 ऊंट ही है। उसका एक मंत्री बहुत ही समझदार था, तो उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब मैं 5 ऊंट गिन के बता सकता हूं, क्योंकि सबको दिख रहे थे 5 ऊंट है, ये गिनती गलत कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक डंडा लिया और खींच के उसके लगाया, 1 हो गया। उसने कहा मैं नहीं चढ़ूंगा ऊंट पे, गिन गिन के बताऊंगा। तो उसने 1 के खींच के डंडा लगाया 1, दूसरे के डंडा लगाया 2, तीसरे के 3, चौथे के 4 और पांचवें के 5। बोलो देखो राजा साहब 5 ऊंट इसके पूरे हो गए, और एक डंडा खींच के उस मालिक के लगाया कि तेरे 5 ऊंट पूरे हो गए। मूर्ख, तू खुद को तो गिनता है नहीं, 4 ऊंट गिन लिए, अब कहता है मेरा 1 ऊंट गायब हो गया। तो यही बात आपकी होती है, आप दूसरों के दोष हैं वो गिनते रहते हो, और स्वयं के दोष आप देखते नहीं हो, स्वयं का टाइम टेबल बनाते नहीं। आप दूसरे लोग आपको सजेस्ट करते रहते हैं, वो टाइम टेबल आप बनाते रहे। तो ऐसा नहीं, आप स्वयं का टाइम टेबल किस प्रकार बनाए ये आपको बताएंगे। आपको कुछ नियमों का पालन करना है, वो जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके बगैर आपका टाइम टेबल आपका बार बार फेल होगा। लेकिन ये जो नियम अपनाएंगे इससे आपका टाइम टेबल बार बार फेल नहीं होगा। लगभग 80% आप अपने टाइम टेबल को जारी रख पाएंगे, और आपका जो भी कंटेंट सब्जेक्ट आप निश्चित समय पर पूरा कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग विषय आप सुबह शाम का आप किस प्रकार आप बनाएं, सुबह आप किस प्रकार पढ़ें, शाम का आपका टाइम टेबल किस प्रकार हो, और वीकली आपका टाइम टेबल किस प्रकार हो, और मंथली आपका टाइम टेबल किस प्रकार हो। ये सारी बातें इस टाइम टेबल में करेंगे। ये आपका शेड्यूल है, एक प्रकार से शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। शेड्यूल जब बन जाएगा ना, तो आपका पढ़ाई के साथ तारतम्य बन जाएगा, एक रिदम बन जाएगी, एक भावनात्मक और नियमित जुड़ाव हो जाएगा। आपको बचपन में याद नहीं आ रहा क्या, आप जब स्कूल में जाते थे तो संडे को भी अपने तैयार हो जाते थे, और बैग टांग करके जब गली में जाते और खेलते हुए जब अपने साथी मिलते, अरे यार आज तो संडे है, तुम कैसे तैयार हो गया, आज तो छुट्टी है। तो फिर ऐसा रिग्रेट होता, अरे यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो गलती नहीं थी। हकीकत में हम इतने ज्यादा शेड्यूल के पाबंद हो जाते हैं अपने टाइम टेबल के। स्कूल जाने का जो अपना टाइम टेबल होता है, डेली स्कूल जाना है तो जाना है इतने बजे तैयार होके, तो हम छुट्टी का दिन भी भूल जाते थे। तो यही चीज होती है फ्रेंड्स, जब हम किसी टाइम टेबल या शेड्यूल से जुड़ते हैं, यानी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। शेड्यूल बनाने के बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग को संकेत मिलता रहेगा, हाँ मैंने अपने दिमाग को बता दिया, हाँ यार अपने को इस प्रकार करना है। तो उस समय पर तुरंत हमें ये ध्यान रहेगा, हाँ यार अब ये करना है, अपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 1 सप्ताह बाद अब मुझे रिटर्न टेस्ट करना है, अब मुझे मेरा पेपर प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपकी शेड्यूल के अनुसार होने चाहिए। अगर आप अस्त व्यस्त तरीके से पढ़ोगे, जैसे कभी आप 4 घंटे पढ़ लिए, कभी 2 दिन ही नहीं पढ़े, कभी आप पढ़ने के समय पेपर नहीं कर रहे हो, पढ़ने के समय पढ़ रहे हो, रिवीजन के समय पर आपने रिवीजन नहीं की। कहने का मतलब एक अस्त व्यस्त अगर आप शेड्यूल बनाते हो टाइम टेबल, तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है,
आपके लिए जरूरी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे आंसर राइटिंग की है, पेपर प्रैक्टिस की है, टॉपिक रिवीजन की है, जो भी चीज है उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी टाइम टेबल होता है, ये आपके लिए मस्ट है, मैं तो ये कहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो इन नियमों का आपको पालन करना जरूरी है। बहुत सारी जगह आपको ये भ्रम रहता है, यूट्यूब वीडियो देखते हो, किताबें पढ़ते हो, 5 क्लब नाम की किताबें आई हैं बहुत सारी, आप रेलवे स्टेशन पे या किताबों की दुकान पे जाते हो तो आपको वो किताबें आकर्षित करती है, 5 बजे कैसे उठे, उन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां आपका समय वेस्ट होता है। वो चीजें एक निश्चित अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण से बनाई जाती है। तो उठने जागने का जो समय है वो आपके बॉडी क्लॉक, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप सुबह उठना पसंद करते हैं या आप देरी से, आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं या लेट उठना, आप रात को लेट तक पढ़ते हैं या जल्दी सो करके सुबह जल्दी पढ़ते हैं, वो आपकी हैबिट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं। एक तो नियम उठने जागने का ये है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप 5 बजे उठते हो तो अभी सफलता मिलती है, ये सब फालतू की बातें होती हैं। आप अपना शेड्यूल बना पाते हैं, टाइम टेबल, कहने का मतलब दिन के अंदर आप डेली 10-12 घंटे तक पढ़ाई आप कर पाते हैं, क्योंकि महीने का एवरेज 8-9 घंटे आपका पड़ेगा। 10-12 घंटे का शेड्यूल बनाते, हो सकता है कभी हमें कोई शादी विवाह, रिश्तेदारी या अन्य काम से भी हम कई बार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका एवरेज रहेगा मंथली 8-9 घंटे का। तो आप 10-12 घंटे का टाइम आप बनाएं, वो तभी बनेगा जब शेड्यूल होंगे। उठने जागने का आप अपने अनुसार करें। आपको किसी ने कह दिया 5 बजे उठना है, आप उठते हो 7 बजे, तो आप 5 बजे उठ भी जाओगे तो भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी नींद अभी बाकी है। आप सोए हो 11-12 बजे और उठ रहे हो 5 बजे। हाँ, आप 9 बजे सोए हो और 5 बजे उठ रहे हो तो आपकी नींद पूरी है, आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए जरूरी है। फिर आपको ये देखना है प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है आपका, सबसे ज्यादा उत्पादक, यानी किस समय आप एकाग्रचित होकर के बिना किसी डिस्टरबेंस के वहां आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे आप अपने कमरे में बढ़िया पढ़ सकते हो या आप लाइब्रेरी में बढ़िया पढ़ सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप सुबह आप बढ़िया पढ़ सकते हो, दोपहर को, शाम को, वो समय आप सबसे ज्यादा उसका चुनाव करें। कई बार ऐसा होता है कि हम दोपहर में लंच टाइम में खाना खाने के बाद हम नहीं पढ़ पाते, नींद सी आने लगती है, और उस समय हमें वो काम करने चाहिए, यानी जिस समय हम खाना खाने के बाद नींद से आती है उस समय कोई रिटन प्रैक्टिस या पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप पढ़ने का समय वो चुने जिस समय आपको कम से कम आलस्य आए, और आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपने टाइम टेबल बनाया, आपने सुबह शाम पढ़ने का विषयवार, सब्जेक्ट वाइज आपने टाइम टेबल बनाया, न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, सब्जेक्ट कब पढ़ना है, आज हिस्ट्री पढ़नी है, आज पॉलिटी पढ़नी है। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ पाए तो डोंट वरी, अगली बार आप उसको शामिल कर लीजिए। और वीकली आपका जो है, आप किसी समय टेस्ट नहीं दे पाए तो डोंट वरी, आप अगली बार उस टेस्ट को शामिल कर लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ज्यादा नहीं। कहते हैं कि अगर हम अपने मस्तिष्क को आलस्य का संकेत देते हैं तो फिर हम बार बार स्किप करते हैं, बार बार हम टाइम टेबल मिस करते हैं। ये आदत नहीं बनानी है। अगर आप किन्हीं कारणों से टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आप नया बना लीजिए, चाहे 2, 4, 5 दिन बाद कोशिश कीजिए उसको अच्छे तरीके से फॉलो करने की। किसी कारणवश ना कर पाए तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप पीछे जो चीजें रहेगी उसको रिग्रेट करके बैठते हो, वो नहीं होना चाहिए। टाइम आपका है, आपकी खुद की आजादी है, उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल रहिए। एक सतत और नियमितता होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में, दिनचर्या होनी चाहिए। एक निश्चित दिनचर्या का मेरा तात्पर्य है लाइफ मैनेजमेंट। आप 2 या 3 दिन तक नहा भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोडा मोडा आप हो, आप बाल भी नहीं संवार रहे हो, समय पर आप खाना पीना भी नहीं कर रहे हो। आप कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी 2 बजे खा रहे हो, कभी नाश्ता आप 9 बजे कर रहे हो, कभी 6 बजे कर रहे हो। आपका कम से कम फिक्स होना चाहिए, आधा 1 घंटा का अलग बात होती है। दिनचर्या का मतलब है आपका सोना, जागना, खाना पीना, वो भी आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, उसमें भी मैनेज हो, वो बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर सके, उसको आप बढ़िया तरीके से मैनेज करें। आप पौष्टिक, आपका खाना भी पौष्टिक होना चाहिए। आप कोई फास्ट फूड खा रहे हैं,
आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं और आपको वो जंच ही नहीं रही है और आप खा रहे हो, फिर भी आप इस प्रकार शेड्यूल बनाए, हाँ मुझे डेली फल यूज करने हैं, ठीक है, मेरे को समोसा कचौरी नहीं अच्छे लगते हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गई आपकी दिनचर्या। कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। समय पर सोना, जागना, योग करना, आपका रनिंग करना, जॉगिंग करना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ, जो भी चीज आपकी दिनचर्या है उसको आप जरूर फॉलो करें। और सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आप मेंटली और फिजिकली आप फिट रहेंगे, फिट का मतलब 90% तक छोटी मोटी बातें जो सभी लोग डिस्टरबेंस महसूस करते हैं, तनाव है, निराशा है, उन चीजों को हम मैनेज करते चलें, उनको दूर करें, अपने टीचर से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, उसके संबंध में आप वीडियोस देखें, उस चीज का सोल्यूशन लें। आप कोई भी समस्या आए तो कहने का मतलब आप मैनेज करें, लाइफ को मैनेज करें आप अच्छे तरीके से। आप ऐसी वैसी चीजें खा रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, फिर भी खा रहे हो, डेंगू फैल रहा है फिर भी आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आपके कमरे के अंदर मच्छर नहीं होने चाहिए, अगर मच्छर हैं तो फुल बाजू स्लीव पहने, आप पंखा चलाए रखें, आप मॉस्किटो बैट वगैरह रखें, जाली के आप कमरे में रहें, ये थोड़ा सा मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप जहां भी जाएं जूते पहन के, जुराबें पहन के जाएं आप, ठीक है। कहने का मतलब आपको बचाव रखना बहुत जरूरी है। रात को भी मलेरिया का मच्छर ना काटे, मच्छरदानी लगा करके सोएं या पंखा चला करके सोएं, आपके कमरे में मच्छर ना हो, ये सुनिश्चित करें। इसको कहते हैं दिनचर्या मेंटेन करना। हाथों की साफ सफाई, नाखून काटे रखें, ठीक है, हाथ धोए बगैर चीजें ना खाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो बातें हुई दिनचर्या की। अब अपने टाइम टेबल पे आते हैं। तो टाइम टेबल में सबसे पहले जरूरी क्या है, सुबह शाम का टाइम टेबल आप डेली बनाते हो, एक तो वो बना लें आप। जैसे सुबह आप 5 बजे उठते हो तो 5 से 6 बजे तक 1 घंटा का आप अपना सब्जेक्ट, आप विषय, कोई भी विषय है आप ले ले, आप देख लेंगे साइंस टेक्नोलॉजी मुझे पढ़ना है, ठीक है। फिर आप 6 से 6:30 आप मेडिटेशन, योगा या न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। आप न्यूज़पेपर को आप है वो 6 से 6:30 नहीं, 6 से 7:30, 1-1.5 घंटा का टाइम आप जरूर दें, ठीक है। 6 से 7:30 आपने न्यूज़पेपर्स, आप योगा वगैरह करने, ये योगा वगैरह इनसे जुड़ सकते हैं सुबह। या आपको ऐसा लगता है कि मुझे चाय के साथ न्यूज़पेपर्स पढ़ना वो अच्छा लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में आप बहुत ज्यादा टाइम मत दें। आप में जो भी अच्छी चीज है वो आपके काम की है, सिर्फ वो ही पढ़ें आप। तो करंट अफेयर्स भी आप सुबह की कोई क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हो। और फिर आप एक समय बीच के अंदर 1 घंटा सुबह आप, जैसे आप 8 से 9:30 यहां तक आप ये रिविजन का रख सकते हो। जैसे आप नौकरी करते हो तो 9:30 बजे आपको तैयार होके जाना पड़ता है, या आप कोई कोचिंग लाइब्रेरी जाते हो तो वहां आधा घंटा का आप रिवीजन का रख सकते हो इस चीज का, ठीक है। वहां आपका कोई टेस्ट होगा और होगा उस हिसाब से, ठीक है। ये तो बात हुई डेली दिनचर्या की, आप इस प्रकार से बना लें आप, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका सबसे कम तैयार है, मतलब न्यू सब्जेक्ट जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है, उसको आप प्रायोरिटी दें। और जो सब्जेक्ट आपका तैयार, आपको पता है यहां से मैं कर दूंगा, तो उसको आप कम समय दें, उसको सप्ताह के अंदर समय दे दें, या तो वीकली या मंथली समय दे दें, या फिर इसको आप कम समय दे दें। और इसमें बीच में सब्जेक्ट एक होता है रिटर्न का आप जरूर रखें। आप डेली आप 2 से जैसे 3 PM जैसे 1 घंटा का आपका रिटर्न का होना चाहिए। आप कम से कम आधा या 1 घंटा आप जरूर रिटर्न प्रैक्टिस करें। आप कुछ प्रश्न स्वयं बना लें, फिर पहले के जो सॉल्वर्ड है आपके पास PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप लिखने की प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। और एक होता है रिवीजन, तो रिवीजन का भी सुबह शाम 1-1 घंटा रखें और इस प्रकार पढ़ें ताकि रिवीजन ही ना करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी बीच में गुड़ बेचने वाला ट्रैक्टर आ गया है, तो फ्रेंड्स गुड़ बेचना है, कोई चीनी कपड़ा बेचना है, बिजनेस करना है, तो फिर टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको वास्तव में पढ़ना है और खुद के लगन है, प्रतिज्ञा है, तो आप जरूर टाइम टेबल को फॉलो करें। कहते हैं कि प्रतिज्ञा के बगैर जीवन बालू की भीत है, वह डेली ढहता रहता है। तो आप टाइम टेबल बनाए तो प्रतिज्ञा करें कि मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि कहते हैं प्रतिज्ञा के बगैर है वो कोई भी कार्य निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंचता है। हालांकि तैयारी में परिणाम निरपेक्ष रहें, यानी कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन।
आप अपनी तैयारी के दौरान फल पे फोकस मत करें, परिणाम पे। आपको अपना कर्तव्य पूरी करना है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ठीक है ना। कांट ने कहा है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अब वीकली आ जाएं आप वीकली आप अपना एनालिसिस करें कि हाँ यार ये सब्जेक्ट अब मेरे को ये पढ़ना है, इतना मैंने पढ़ लिया, इतना रिवीजन कर लिया, अब मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब मेरे को पेपर की प्रैक्टिस करनी है। सप्ताह के अंदर एक टॉपिक की आपकी रिवीजन हो, उसके बारे में आप PYQ जरूर करें। प्रीवियस ईयर्स, अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम है तो आप PYQ से संबंधित कोई सीरीज आप यानी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तो उसको करें, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप करके देखें। आपका मेंस एग्जाम है तो रिटर्न प्रैक्टिस के लिए महीने के अंदर एक रिटर्न का फुल टेस्ट आप जरूर करें, ताकि आपका 3 घंटे लिखने का अभ्यास हो, ठीक है। 2 घंटे का, जैसे SI का पेपर 2 घंटे का 2 पेपर होते हैं, 2 घंटे के। एक हिंदी का पेपर होता है 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 आवर समय मिलता है और 100 ही क्वेश्चन का एक GK GS का पेपर आता है, तो आप उसको भी समय के अंदर करके देखें, ठीक है। और आप सुबह या शाम जब आलस्य महसूस करें तो आप मैथ्स और रीजनिंग इनको आप अपने टाइम टेबल में शामिल कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये मेरा खुद का मैंने टाइम टेबल बताया है आपको, इस प्रकार से मैं बनाता था। तो ये चीजें आपको खुद से ध्यान रखनी है। यानी तरीका क्या है कि हमें रिवीजन कम से कम करनी पड़े, तो इसलिए जो भी पढ़ें उसे एसोसिएट करें, उसे टैग करके पढ़ें, ठीक है। उसे टैग करके कैसे पढ़ेंगे आप? टैग करके, जोड़ करके घटना से जोड़ करके आप कैसे पढ़ोगे? घटना से जोड़ करके पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे आप पढ़ रहे हो 1757 प्लासी का युद्ध, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें टैग करनी है। भी 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके 100 साल बाद ही ये युद्ध हुआ था, ठीक है। जोड़ करके आप पढ़ ले। जैसे राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 है और ये 1 2 3, इस तरह से आपको राष्ट्रपति 1 नंबर, प्रधानमंत्री 2 नंबर, 3 नंबर संसद। तो इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री कहता है, बाद में प्रधानमंत्री आता है। यहां सबसे पहले अध्यादेश के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रधानमंत्री भूमिका 2 नंबर 3 नंबर पर संसद की रहती है। और यहाँ आपको 213 कैसे याद रखना है? यहाँ सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है? यहाँ राज्यपाल की रहती है, लेकिन वो सबमिट किसको करेगा? अध्यादेश राष्ट्रपति से राय करेगा। और इसके बाद में तीसरा पक्ष आता है, मुख्यमंत्री CM। तो ये आपको याद रह जाएगा। इस तरह जोड़ करके आप पढ़ लें। सबसे कम रिवीजन करनी पड़ेगी। और मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसमें सब में मैंने बताया आप किस प्रकार पढ़ें।